राधे राधे। तो ये है हमारे लाला का भोग, किनोआ के अप्पे। सबसे पहले आपने किनोआ को 2-4 बार धोकर उसको पानी में भिगा दिया। 2 घंटे भी भिगाएंगे तो भी ये सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ही जल्दी सॉफ्ट होता है। उसके बाद हमें इसको पीसना है। पीसते समय मैंने कुछ डाला नहीं है, नॉर्मली है, सिर्फ ऐसे ही पानी को निकाल दिया और इसको पीस लिया। जो इसके अंदर पानी है वही पानी है, और मैंने पानी डाला भी नहीं, इसको छान करके पीस लिया है। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा एकदम से सॉफ्ट भी नहीं है, ठीक ठीक सा है। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। अब मैंने थोड़ा सा घी लिया, ये ऑलिव ऑयल है एक्चुअली, आप कोई भी तेल ले सकते हैं जो भी आप खाने में इस्तेमाल में लेकर आते हैं। अब इसमें हमने राई डालनी है, थोड़ी सी राई, थोड़े से तिल, थोड़ा सा जीरा। अभी मैंने इसमें राई डाली है सबसे पहले। राई के बाद आप इसमें जीरा डाल दें। जीरा डालने के बाद इसमें आप ये वाइट तिल, देखिए ये वाइट तिल है, और इस तरह से एक छौंक हम लोगों ने तैयार कर लेना है। बहुत ही इजी सिंपल छौंक है, जीरा, राई और वाइट वाले तिल का। ठीक है, इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल दीजिए। वैसे तो हमारे लाला खा लेते हैं क्योंकि ये हमने अब घी में फ्राई की है। घी में फ्राई होने से मिर्ची का जो मिर्चपन होता है, जो स्पाइसीनेस होती है, वो ख़त्म हो जाती है, सिर्फ उसका फ्लेवर आता है। और ये मैंने डाल दिया है कटा हुआ करी पत्ता, आता है ना, बहुत आराम से मिलता है। तो बस अब इसको घुमा लीजिए, स्पून से मिला लीजिए या फिर ऐसे ही जैसे आपको ठीक लगे, सिर्फ इसकी स्पाइसीनेस थोड़ी कम हो जाए। इस छौंक को हम अब इस बैटर में डालेंगे जो हमने पीस लिया था। उसमें पानी मैंने और नहीं डाला, सिंपल आपको बहुत फ्लूइडी नहीं रखना कि मतलब ये एकदम गिर जाए, जैसे होता है नॉर्मल ऐसे। ये छौंक में डाल दिया हमने, और बहुत ही सॉफ्ट नहीं करना है, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि वो सॉफ्ट होने से ना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। अब मैंने स्टफिंग के लिए रखा है थोड़ा सा पनीर। पनीर के अंदर धनिया, धनिया में मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है, और साथ में मैंने आलू भी रखा है। आज इससे मैं 2 रेसिपी सिखाऊंगी। मेरी फेवरेट कौन सी है इन दोनों में से, और अच्छी दोनों में से बनी कौन सी, वो मैं सबसे लास्ट में बोलूँगी। तो बस वो आलू का मसाले में धनिया मिला दिया, थोड़ा सा नमक, ऐसे ही पनीर, उसमें थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा नमक। अब पहले मैं आपको सिखा देती हूँ किनोवा का चिल्ला। नॉन स्टिक की पैन पे 2 बूंद तेल डालकर फैला लीजिए। जब आपको दिखाई देगा कि ये हल्का हल्का सा पक रहा है, स्लो आंच पे था, ये देखिए दिख रहा है, इस स्टेज पे आपने इस पे हल्का सा पलट देना है। और आपने पलटने के बाद इस तरह से पनीर का जो आपने मसाला बनाया था, साथ ही ग्रीन वाली चटनी मेरे पास रखी हुई थी, वो हल्की सी डाली और मैंने इसको बना लिया। इजी बहुत है और साथ ही साथ बहुत हेल्दी है। तो बस अब मैं बनाऊंगी अप्पे। अप्पे के लिए हमें इनो चाहिए। एक बैच आपने बाहर निकालना है। बैच मतलब ये थोड़ा सा जो हमने बनाया है बैटर, इसमें से थोड़ा सा पोर्शन आपने बाहर निकालना है, उसमें इनो डालनी है। और देखना है कि जिस तरह से आपको उसमें एयर दिखेगी, आपने उसके बाद अप्पम पैन में थोड़ा सा तेल डालकर उसमें इस तरह से आलू डालिए बीच में। मैं आपको ध्यान से दिखाऊंगी, देखिए। अगला, पहले हल्का सा तेल डाला, फिर उसमें आलू डाला और आलू को बिल्कुल थोड़े से बैटर से ढका है। इसी तरह से आपने सारा कर लेना है। और देखिए एक है ना, मुझे लग रहा है पक भी गया। हाँ जी, ये बहुत जल्दी से पक जाता है, पर फिर भी ढक दिया। ऐसे ही बीच बीच पे चेक किया, और ऑयल हमने खाली शुरू में डाला था, वही 2-2 बूंद। और बहुत आराम से ये उठ भी जाएंगे, सारे उठ जाएंगे। फिर आपने इनको पलट करके ढक देना है। इजी बहुत है। आप गूगल पे पढ़ के देखिएगा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ किनोआ, आपको पता चलेगा। बहुत इजी भी है, और वैसे तो बाहर के देशों में थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पर हम भारतीय भी आजकल इसे खूब खुश होके खाते हैं, जैसे खिचड़ी वगैरह। और देखिए कितना सुंदर रंग आ गया, और ये नॉन फ्राइड है। आप इसको घी में बनाइए या कैसे भी। ये दूसरा बैच मैं लगा रही हूँ, बिल्कुल ज़रा ज़रा सा एक एक बूंद ऑयल लिया है। फिर से इसमें मैंने किनोवा का बैटर डाला है, वही इनो डाल करके, अलग से इनो डाल करके।
थोड़े से आलू और मैंने जो वो पनीर का मसाला बनाया था उसका भी बनाया है। तो बैचेस देखिए एक वाटी में ही सिर्फ़ एक कटोरी में ही कितने सारे बन गए। बस आपने धैर्य रखना है, धैर्य सिर्फ़ इस चीज़ का कि 6-6 करके लगाएँ वरना ना ये बहुत जल्दी से बन जाता है। और अच्छी बात क्या है कि किनोआ की खिचड़ी अगर आप लगाएँगे, तो मुझे लगता है कि बच्चे इतना खुश होके नहीं खाएँगे, पर ये अप्पे लगाएँगे ना, तो वो बहुत खुश होके खाएँगे। आप एक बार गूगल पे पढ़िएगा कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, मतलब अप्पे के बेनिफिट्स नहीं, किनोवा के बेनिफिट्स बहुत ही बेनिफिशियल होता है। जो लोग डाइट के लिए सोचते हैं उनके लिए भी, और वैसे इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, आप सिर्फ देखिएगा। और इनको बनाना बहुत ईज़ी है। मुझे मतलब मैंने दोनों चीज़ें करी बनाई, चिल्ला भी बनाया ये भी। मुझे अप्पे में खाने में भी टेस्ट आया और बन भी फटाफट गए, मतलब कोई मेहमान आना हो ये सब रेडी हो तो बन जाता है। तो बस अब हम लाला का भोग लगाएँगे। और देखिए मैंने ग्रीन वाली चटनी में थोड़ा-सा गुड़ इसलिए डाला है क्योंकि उसमें थोड़ा-सी मिर्च है। जो और जो हमारी सॉस है ना उसमें भी कोई गार्लिक अनियन नहीं है। एकदम शुद्ध टोमेटो की मार्केट वाली सॉस है पर बस। और हमारी वृंदा मैया, और अब हम अपने लाला को भोग लगाएँगे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ पनीर वाला। तो बस इसी तरह तेल लगाया थोड़ा-सा, उसमें थोड़े से अप्पे डाले और एक-एक 2-2 करके भी डाल लेते हैं वैसे भी। अब जो मेरे पास मसाला बचा हुआ था, कुछ आलू का मसाला था, कुछ मेरे पास पनीर का मसाला था, बस मैंने वो डाल दिए और इसी तरह ढक कर के बना दिए। फटाफट इतना अच्छा नाश्ता लगा। लाला ने मुझे भाव दिया ये बनाने का, मैंने कभी कोशिश भी नहीं की थी। आप मानिएगा मैं पहली बार बना रही हूँ इन्हें। मैंने कभी ना कोई रेसिपी देखी। मैं दूसरे टाइप के अप्पे तो बनाती हूँ, पर ये मैंने पहली बार ट्राई किया और इतने सारे बने एक ही वाटी में, खाली एक ही वाटी मतलब एक ही कटोरी में। आप इसे देख लीजिए गूगल पे सर्च करके, ऑनलाइन भी ऑर्डर हो जाता है और आजकल तो ऑफलाइन भी बहुत आराम से मिल जाता है। एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। श्री राधे।